सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है। इसको इस तरह देख देख के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसको एक साइड पे करके रोक लेता हूँ। ये इसकी मीन लाइन है। एंगल जो ये बना रहा है वो है थीटा। ये इसका पाथ ऑफ मूवमेंट है जो कि कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट नहीं है। डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। ऊपर पॉइंट सी है, मास इसका m है, ये सेंटर पॉइंट O है जो कि मीन पोजीशन थी। जब इसको इस तरफ लेकर आए हैं तो ये पॉइंट A बन गया है। ये इसका वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg के इक्वल होता है। लेंथ L है जो कि हम सम है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस r ऑफ द बॉब। T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और हम वेट को रिजॉल्व कर देते हैं उसके दो कंपोनेंट्स में। एंगल थीटा भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी थीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये वर्टिकली दो लाइंस हैं। रिजॉल्व कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। बट mg साइन थीटा को उठाकर टेल ऑफ वेक्टर mg पे रखते हैं ताकि मूवमेंट टूवर्ड्स मीन पोजीशन समझ सकें। mg साइन थीटा को गौर से देखें तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करे। और क्योंकि डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है इसलिए नेगेटिव साइन साथ लग जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स क्या होगी? इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स विद अ नेगेटिव साइन। अब अप्लाइड फोर्स क्या होती है? फोर्स का आपको पता ही है, ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये हम लोगों ने निकाली है इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। m और m आपस में कट जाएंगे तो पीछे बच जाएगा a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। इट मीन्स कि a डिपेंड्स ऑन साइन थीटा, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है तो डिपेंड किस पे कर रही है? एक्सेलरेशन साइन थीटा के ऊपर। जब थीटा बहुत ही स्मॉल होगा, यानी ये एंगल बहुत स्मॉल हो, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी। जैसे साइन ऑफ ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। इसी तरह साइन ऑफ 0.01 क्या होगा? 0.01 या 0.02। तो वो इस तरह की चीज़ है। अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी इससे? ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, क्योंकि साइन थीटा थीटा की इक्वल हो जाएगा जब बहुत स्मॉल हो जाएगा ये एंगल। इसको जब करीब करेंगे तो बहुत स्मॉल हो जाएगा। देख लें, अगर ये लाइन इधर होती तो पॉइंट ए ये हो जाता और ये पॉइंट ओ पॉइंट ए करीब करीब होंगे। तो ये जो कर्व लाइन पहले थी अब ये क्या हो जाएगी? ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है। स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते होते हैं? एक्स। ज़रा इसको ट्राइंगल की शक्ल में देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल अब है। ठीक है, ये थीटा है और क्या इसकी वैल्यू होगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ओवर एल। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है? एक्स, और हाइपोटेन्यूज एल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? माइनस जी इंटू एक्स ओवर एल। अरेंज करें, रीअरेंज करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। क्योंकि जी और एल जो हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या पता है कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या आ गया? ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। तो कॉन्स्टेंट्स इसमें हैं जी ओवर एल और ओमेगा स्क्वायर। अब थोड़ी सी जगह खाली करते हैं और जी ओवर एल की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। और ये दोनों क्या हैं? कॉन्स्टेंट हैं। तो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू माइनस एक्स, या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या माइनस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो साबित हो गया कि इट इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी चलते हैं इसके टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड इज क्या? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक पेंडुलम को यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। बाय डेफिनेशन टाइम पीरियड क्या होता है? इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। बट ओमेगा स्क्वायर क्या है? इज इक्वल टू जी ओवर एल, अभी हम लोगों ने देखा है। और ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लें तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट जी ओवर एल। तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या बन जाएगी? टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट जी ओवर एल। अब ये देखें, ये सारी चीज़ डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो अभी बन जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई, और अंडर द रूट एल ऊपर होगा, नीचे अंडर द रूट जी होगा, तो अंडर द रूट एल ओवर जी। ये वो मशहूर ज़माना टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी की इक्वेशन आपके सामने आ गई है।
इक्वेशन हमें क्या शो करती है कि जितना लॉन्गर पेंडुलम होगा, जितनी लंबाई होगी, तो टाइम पीरियड ग्रेटर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है। जबकि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द मास ऑफ द बॉब, यानी कि मास बड़ा हो, हाथी जितना हो या मेरे जितना हो, आप जितना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।